परमात्मा से प्रेम का नहीं होना, यही आत्मा और परमात्मा के बीच की दूरी है। भगवान शिव का वचन रामायण में है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना। प्रेम जैसे प्रकट होता है वैसे दूरी खत्म हो जाती है। हमारे गुरु महाराज कभी कभी एक दृष्टांत सुनाया करते थे। एक जंगल में 3 महात्मा रहते थे। एक महात्मा अंडी पेड़ के नीचे, एक महात्मा आम पेड़ के नीचे, एक महात्मा इमली पेड़ के नीचे। तीनों तप कर रहे थे। उसी रास्ते से एक दिन नारद जी गुजरे। तीनों महात्माओं ने प्रणाम किया और पूछा, महाराज आप कहाँ जा रहे हैं? नारद जी ने कहा, हम साधु हैं, संत हैं, हमारा मंजिल तो एकमात्र परमात्मा है, हम जा रहे भगवान के पास वैकुंठ। अच्छा वैकुंठ जा रहे हैं? कहाँ? अहो महाराज बहुत दिनों से इस पेड़ के नीचे तप कर रहे हैं, एक बार भगवान से पूछना भगवान कब तक में दर्शन देंगे। नारद जी ने कहा ठीक है, ठीक है, जरूर पूछूंगा। नारद जी गए, भगवान को नमन किया। रात में नारद जी सेवा के समय भगवान से पूछते हैं, हे प्रभु, रास्ते में 3 महात्मा जंगल में मिले, एक आम पेड़ के नीचे, एक अरंड पेड़ के नीचे, एक इमली पेड़ के नीचे, और तीनों महात्माओं ने मेरे से पूछा, महाराज आप कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा वैकुंठ। उन्होंने कहा आप हम लोगों के लिए भगवान से पूछेंगे कि भगवान कब दर्शन देंगे, बताइए भगवान आप कब दर्शन देंगे? विष्णु भगवान ने कहा, तीनों महात्माओं से जाकर कह दीजिएगा, जो महात्मा जिस पेड़ के नीचे बैठा है उस पेड़ में जितना पत्ता होगा उतने 1000 वर्ष तप करने पर दर्शन देंगे। नारद जी के मन में हुआ यह कोई जवाब है? अरंड पेड़ में कम पत्ते, आम में उससे ज़्यादा पत्ते, इमली के पत्ते तो गिन ही नहीं सकते, तीनों के लिए एक ही जवाब। भगवान की भी बात ऐसी अटपटी होती है, अब करें क्या, इनसे कौन बहस करे। चलो कह देंगे महात्माओं को। जंगल आए, सबसे पहले गए अरंड पेड़ वाले महात्मा के पास। उस महात्मा ने नारद बाबा से पूछा, महाराज मेरे लिए भगवान ने क्या कहा? नारद जी ने कहा, इस पेड़ में जितने पत्ते हैं उतने 1000 वर्ष तप करने पर दर्शन देंगे। महात्मा उठकर खड़ा हुआ, पेड़ को देखने लगा। बहुत सारे पत्ते गिनने लग गए, तब उनके मन में अविश्वास हो गया, ऐसे भगवान का भजन कभी करना ही नहीं है। कितने साल से हम तप कर रहे हैं, उसके बाद भी करें इतने पत्ते, और 1000 वर्ष एक पत्ते पर, इतना तप करने पर दर्शन देंगे। ऐसे भगवान को अब दूर से नमन करते हैं, चिमटा कमंडल फेंक दिया, चले गए घर। अब आम वाले के पास गए, उनको भी यही कहा। वह महात्मा भी आसन कमंडल फेंक करके घर का रास्ता पकड़ लिया। ऐसे भगवान का भजन करना है, जिनको दया नाम की चीज़ नहीं, इतने 1000 वर्ष तप करने पर दर्शन देंगे। अब नारद जी के मन में हुआ, आम अंडी तो निकल गया, अब इमली वाले के पास जाऊं कि नहीं जाऊं, लेकिन करें क्या, अब कहना तो है ही। चले गए इमली वाले के पास। उन्होंने पूछा, महाराज आप बोल नहीं रहे हो, क्या भगवान ने मेरे विषय में कहा? नारद जी ने कहा, क्या कहूँ, लगे रहो। अरे महाराज यह कोई जवाब नहीं हुआ, भगवान तो कुछ जरूर बोले होंगे। नारद जी ने कहा, तुम सच सच बताओ, ब्लड प्रेशर तो नहीं है, हार्ट की शिकायत तो नहीं है, ब्लड शुगर तो नहीं है?
महात्मा जी ने कहा यह सब पूछ रहे हो, क्या बात है? नारद जी ने कहा अब बता दूं और हार्ट फेल हो जाए, ब्रेन हेमरेज हो जाए? अरे महाराज, भजन करने से हार्ट बहुत मजबूत हो जाता है, आप चिंता नहीं करो, आप बताओ। देवर्षि नारद जी ने कहा इस पेड़ में जितने पत्ते हैं उतने 1000 वर्ष तप करने पर दर्शन होंगे। भगवान ने ही कहा। अब तो महात्मा उठे, खुशी के मारे नाचने लगे। नारद जी के मन में हुआ बस हुआ, काम हो गया। महात्मा जी का ब्रेन फेल हो गया, महात्मा जी पागल हो गए। ऐसी बात सुनकर कोई खुश हो सकता है? और ये खुशी के मारे नाच रहे, ये पागल हो गए, अब हम करें क्या? वे खूब नाचते गाते खूब कूद रहे नारद जी के सामने। नारद जी ने कहा अरे पागल, पेड़ की तरफ देख, पत्ते कितने हैं, उतने 1000 वर्ष तप करने पर दर्शन होंगे, तो नाच रहा है। महात्मा जी ने कहा हम पत्ते देखने के लिए महात्मा नहीं बने हैं, हम तो परमात्मा को देखने के लिए महात्मा बने हैं। गुरु महाराज की जय। हम पत्ते देखकर करेंगे क्या? हमें परमात्मा नित्य नियम से सुबह शाम रोटी दाल दे रहे हैं, पहनने के लिए जितना साधु को चाहिए उतना कपड़े दे रहे हैं, पेड़ की छाया दे रखे हैं, और सबसे बढ़कर भगवान दर्शन देने के लिए वचन भी दे दिए हैं, हम दर्शन देंगे। धरती वाले के वचनों पर कभी भरोसा मत करना, ये कब बदल लेंगे बात को पता नहीं, लेकिन संत भगवंत के वचन कभी बदलते नहीं, संत वचन पलटे नहीं, पलट जाए ब्रह्मांड। इन दोनों के वचन कभी पलटते नहीं। शास्त्र में भगवंत के वचन हैं और सत्संग में संत के वचन हैं, ये दोनों वचन कभी पलटते नहीं हैं। पूरा विश्वास करके आंख बंद करके लग जाओ, काम पूरा हो जाएगा। भगवान ने वचन दे दिया है कि हम दर्शन देंगे तो अवश्य दर्शन होंगे। बात रही इतने 1000 वर्ष की, जब भगवान आयु दिए होंगे तभी तो बोले हैं। रोटी दिए, दाल दिए, कपड़े दिए, रहने के लिए जगह दिए, दर्शन के लिए वचन दिए, और इतनी लंबी आयु भी दिए हैं। हम साधु हैं, हमको काम ही क्या है, दिन रात भजन में लगे रहना, हमें तो लगे रहना है। इसी खुशी के मारे हम नाच रहे हैं। उसी वक्त भगवान उनके सामने प्रकट हो गए। वे तो आनंद के मारे झूम रहे हैं, देवर्षि नारद जी गुस्सा के मारे जल रहे हैं। ऐसे कहीं भगवान होते हैं? वैकुंठ में क्या बोले और यहाँ क्या देख रहे हैं? इन्होंने कहा था इतने 1000 वर्ष तप करने पर दर्शन देंगे, ये देखो फटाफट उतर आए, तुरंत प्रकट हो गए। अरे महाराज, यदि यही करना था तो अंडी और आम वाले ने क्या बिगाड़ लिया था? उनके सामने भी प्रकट होते। भगवान ने कहा उनके दिल में तो दया नाम की चीज़ ही नहीं, और प्रेम नाम की चीज़ नहीं। जैसे 1000 वर्ष की बात आई वैसे चिमटा कमंडल फेंके और निकल गए घर। इनको देखो, असंख्य पत्ते इमली में, तो भी मेरे वचन पर इतना भरोसा है कि खुशी के मारे नाच रहा है। कितना आनंदमय है। जिस समय इन्होंने पूछने के लिए कहा था उस समय इनके दिल में इतना प्रेम नहीं था, अब देखो कितना प्रेम है। इस तरह का प्रेम यदि हृदय में प्रकट हो जाए
तो लाखों अरबों वर्ष की दूरी एक ही क्षण में खत्म हो जाती है। यही है आत्मा और परमात्मा के बीच की दूरी, प्रेम का नहीं होना। आप लोग देखते होंगे कितना प्रेम का अभाव है। बहुत लोग हिम्मत बांध करके बैठे हैं। अभी पंडाल में बहुत लोग हिम्मत बांध करके बैठे हुए हैं और 25% सत्संगी के हिम्मत टूट गए। पता नहीं कब तक ये महात्मा बोलता रहेगा। एकादशी किया है और तो भी बोलते जा रहा है। कब तक में भाषण खत्म करेगा पता नहीं। हिम्मत हार दिए बहुत। देखिए उधर बहुत माताएं जा रही हैं, उधर भी बहुत रास्ते पकड़ लिए, हिम्मत चूर हो गए सबके। पता नहीं कब तक सत्संग खत्म होगा। जब सत्संग सुनने के लिए लोगों के हिम्मत चूर हो जाते हैं तो सत्संग करने की बात तो बहुत दूर है। परमात्मा से मिलने की बात तो सबसे कठिन है, सबसे उलझा हुआ मामला है। उस मामला को सुलझाने में तो पता नहीं इस पंडाल में एक भी बचेंगे कि नहीं बचेंगे। हिम्मत चूर हो रहे हैं बहुतों के। देखिए चारों तरफ लग रहा है कि आरती से पहले न मैदान साफ हो जाए। हिम्मत चूर हो गए। कैसा उलझा हुआ मामला है कि परमात्मा की चर्चा भी शांति पूर्वक नहीं सुन पाते। हमको कोई बीमारी है बोलने की कि 2 घंटे बोलते रहो? बीमारी है कोई? पूछिए किसी डॉक्टर को, व्यासानंद को बोलने की बीमारी हो गई है और फिर भी बोल रहे हैं। पूछिए यहाँ का आयोजक को। मैंने आयोजक से कहा है कि 2 घंटा भाषण देने के इतने 1000 रुपए लेंगे। पूछिए किसी आयोजक को। खाने पीने के लिए भी मैंने बतलाया है, हम आपके यहाँ जाएंगे तो ये खाएंगे वो खाएंगे, लिस्ट पकड़ाएं किसी को। पूछिए आयोजक को कहाँ से चलकर आए हैं, एक भी पैसे किराए के लिए हैं? किराया मांगे हैं किसी से? अपने किराए से बिहार आते हैं, झारखंड आते हैं और अपने ही किराए से बिहार झारखंड से हरिद्वार जाते हैं। किसी आयोजक से पूछिए, किसी से कपड़े मांगे हैं आज तक? किसी आयोजक से पूछिए कितने आश्रम बने, कितने कार्यक्रम होते हैं, किसी से 1 पैसा चंदा भी मांगे हैं? बोलने में सबसे ज़्यादा एनर्जी लॉस होता है। उसके बाद आप सबके कल्याण के लिए हम सारे आनंद को छोड़कर इतने एनर्जी को लॉस कर रहे हैं, तो भी बहुत लोग हिम्मत हार चुके हैं और आरती से पहले भागने के लिए तैयार हैं। ये मैदान छोड़ सत्संगी आरती से पहले भागने वाले, ये मैदान छोड़ सत्संगी है। सुबह मैंने सुनाया था जो स्तुति से आरती तक सत्संग में बैठते हैं वे नंबर 1 के सत्संगी। जो केवल प्रवचन सुनने के लिए आते हैं, स्तुति आरती से कोई मतलब नहीं, वो 2 नंबर के सत्संगी। जो आरती के समय आते हैं वो 3 नंबर के सत्संगी। जो केवल भंडारा खाने के लिए आते हैं वो बिना नंबर के सत्संगी। उनमें कोई नंबर नहीं जोड़ेगा। देखिए विषय कितना उलझा हुआ है। आदमी सुनने के लिए भी इस विषय को तैयार नहीं है। करने की बारी आएगी तब तो पता ही चल जाएगा। पेड़ बिकट है बड़ा सिलहला, अगह गयो नहीं जावे, तन मन डाढ़ चढ़े श्रद्धा से तब वह फल को पावे। इतना बिकट यह काम है। लंबा मार्ग दूरी घर बिकट पंथ बहुमार।
आत्मा और परमात्मा के बीच की दूरी को मिटाना दुनिया का सबसे विकट विषय है। उस विषय का प्रतिपादन आप कैसे कर पाएंगे? जिस विषय को आप शांति पूर्वक सुन नहीं सकते, उस विषय को परिपूर्ण करने के लिए आप कब तक डटे रहेंगे? ये विषय बड़ा उलझा हुआ है। भगवान ने कहा पहले इतना प्रेम नहीं था, अब इनमें देखो कितना प्रेम है। प्रेम का अभाव ही आत्मा और परमात्मा के बीच की दूरी है। यह सबसे उलझा हुआ मामला है। एक ही जगह पर रहते हैं, हर समय साथ ही रहते हैं, तो भी दर्शन नहीं हो रहा है। आत्मा और परमात्मा का मिलन नहीं हो रहा है, सत से सत का संग नहीं हो रहा है। कितना मामला फंसा हुआ है। यह उलझन कैसे खत्म होगा? इसके लिए भी दलाल चाहिए। इस उलझन को जो खत्म कर दे, वह दुनिया का सबसे बड़ा दलाल। मैंने कहा हमें जीवन में सबसे बड़ा दलाल मिला। और संत वाणी में दलाल शब्द का प्रयोग हुआ है। सुंदरदास जी महाराज की वाणी है, परमात्म सो आत्मा जुदा रहे बहुकाल, सुंदर मेला कर दिया सतगुरु मिला दलाल। आत्मा और परमात्मा के बीच में अनादिकाल से दूरी बनी हुई थी, मिलन नहीं हो पा रहा था, एक ही जगह रहते थे, दर्शन नहीं हो पा रहा था। सुंदर मेला कर दिया सदगुरु मिला दलाल। सदगुरु रूपी दलाल आत्मा और परमात्मा के बीच की दूरी को खत्म कर दी है। इस दूरी को खत्म करने का ठेका संत सदगुरु ही ले रखा है। संत सदगुरु को छोड़कर इस दूरी को कोई खत्म नहीं कर सकते। इसीलिए हमारे गुरुदेव ने कहा, ईश्वर देव पितर परिजन सो होतन यह उपकार, यह में ही होवत गुरु से ही, गुरु की अमित बलिहार। यह एकमात्र संत सदगुरु ही कर सकते हैं। लेकिन विशेषता यही है कि दुनिया का सबसे बड़ा उलझन तो सुलझा देते हैं, लेकिन कमीशन कुछ भी नहीं लेते हैं। बिना कमीशन के ही दुनिया का सबसे बड़ा काम कर देते हैं। साचो उपदेश देत, भली भली सीख देत, समता सुबुद्धि देत, कुमति हरत हैं, ज्ञान देत, ध्यान देत, आत्म विवेक देत, ब्रह्म को बताए देत, ब्रह्म में चरत हैं, मार्ग बताए देत, भाव हो भगत देत, प्रेम की प्रतीत देत, अभरा भरत हैं। खाली देत 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 शब्द का प्रयोग हुआ है। संत सदगुरु रूपी दलाल के द्वारा लेने की तो बात ही नहीं होती है, सारे जीवन देते ही रहते हैं। सुंदर कहत जग संत कछु लेत नाही, निसी दिन संत जन देवो ही करत हैं। सबसे बड़ा उलझन को सुलझा देते हैं, लेकिन कमीशन कुछ भी नहीं लेते। अब बीच में आकर के धौंस भी नहीं देते हैं, मैंने इतना बड़ा काम करा दिया, इतना बड़ा काम करा दिया, यह भी नहीं, दर्शन करा देते हैं। दर्शन करा के दर्शन कराने वाले परमात्मा, दर्शन देने वाले परमात्मा में ही अपने को लीन कर देते हैं। भक्त देख भी नहीं पाता है कि दूरी खत्म करने वाले गए कहाँ। काहू से न राग देश, काहू से न लेन देन, काहू से न रोष तोष, काहू से न राग द्वेष, काहू से न बैर भाव, काहू से न घात है, काहू से न लेन देन, काहू से न दुष्ट बैन, ब्रह्म को विचार तजी और न सुहात है। सुंदर कहत सोई ईशन को महाईश, सोई गुरुदेव जाके और होना बात है। कुछ भी उनके मन में नहीं कि मैंने इतना बड़ा उपकार इनके साथ किया है, इतना बड़ा काम कराते हैं। तो यही मुख्य विषय है आत्मा और परमात्मा का मिलन, यही है असली सत्संग। यह विषय इतना गहरा है कि आदि से अंत तक इसी का प्रतिपादन होता है। अब ईश्वर स्वरूप के विषय में जितना कुछ पाठ करके सुनाया गया,
उसी सत्य के विषय में सुनाया गया। जिस सत्य से मिलने की बात सुनने के लिए यहाँ आए हैं, जिस सत्य का संग करने के ख्याल से आप लोग यहाँ आए हैं, उस सत्य के विषय में जानना भी तो पड़ेगा। सबसे सुंदर वे है, सबसे सुंदर परमात्मा है, जिनसे हम मिलेंगे वे कैसे हैं? सबसे सुंदर है। यह क्यों बतलाया गया परमात्मा के विषय में? सबसे सुंदर है, इसीलिए बतलाया गया कि जैसे ही उनका दर्शन होगा वैसे संसार का आकर्षण एक ही क्षण में खत्म हो जाएगा। सबसे सुंदर है, इसीलिए सबसे ज़्यादा उनमें आकर्षण है। संसार का आकर्षण एक ही क्षण में खत्म कर देने वाले हैं। वे सत्य स्वरूप परमात्मा कैसे हैं? सबसे सुंदर, संसार के सारे आकर्षण को एक ही क्षण में खत्म कर देने वाले, सबसे अधिक बलवान, सबसे अधिक धनवान, सभी बातों में सबसे अधिक हैं। सारे भक्तों की वृत्ति को स्थिर करने के लिए काकभूषण जी महाराज ने गरुड़ जी से यह कहा है। सबसे धनवान जब वही है, हम लोग काहे के लिए थोड़े थोड़े धन वाले से प्रेम कर रहा है? सबसे अधिक धनवान हुआ है। सबसे अधिक धनवान जब वही है तो उनसे प्रेम हम क्यों नहीं करें? सबसे अधिक सुंदर वही है तो उनको ही क्यों नहीं देखा? सबसे अधिक बलवान वही है तो उनसे ही प्रेम क्यों न करें? सबसे बड़े बलवान से हम प्रेम करेंगे तो सब तरह से हम उनके बल के भरोसे सुरक्षित हो जाएंगे। सब तरह से वे सबसे बड़े हैं तो उनका संग यदि हमारा हो जाएगा तो हम भी सब तरह से सबसे बड़े हो जाएंगे। आज राष्ट्रपति के पास कोई उठेगा बैठेगा तो अपने को कितना बड़ा समझेगा। अरे हम साधारण आदमी हैं, राष्ट्रपति के पास बैठते उठते हैं, राष्ट्रपति से हमारा प्रेम है। किसी का प्रेम प्रधानमंत्री से हो जाएगा, वह अपने को कितना बड़ा समझेगा, कितना ध्वंस देगा समाज में जाकर। क्या समझता है हमको? हम प्रधानमंत्री का आदमी हैं, प्रधानमंत्री से हमारा प्रेम है, उनसे हमारा मिलना जुलना है। कोई मुख्यमंत्री का आदमी है, कोई कलेक्टर का आदमी है, वह कलेक्टर नहीं है लेकिन कलेक्टर से प्रेम जो करता है, कलेक्टर के पास जो उठता बैठता है, इतने से ही वो अपने को बड़ा समझता है। जो परमात्मा से प्रेम करेगा, जो परमात्मा का अंग संग रहेगा, वह कितना बड़ा आदमी संसार में होगा, कल्पना कर सकते हैं। इसीलिए इस विषय का पाठ हुआ। यदि प्रेम ही करना हो, संग ही करना हो, मिलना ही हो, देखना ही हो, हाथ ही मिलाना हो, ऐसे से मिलाएं, ऐसे का दर्शन करें, ऐसे से प्रेम करें जिनसे बड़ा सृष्टि में कोई हो ही नहीं सकता है। तो कल आप लोगों को उनका संग कैसे होगा, तो संग के लिए अभी बताया गया कि प्रेम का अभाव ही संग नहीं होने दे रहा है। प्रेम का अभाव कल बतलाया जाएगा कि किस तरह से ध्यान भजन करने से परमात्मा के प्रति प्रेम उत्पन्न होगा। कल के विषय सुनने से आप लोगों को यह ज्ञान हो जाएगा कि किस तरह से प्रेम होगा उनसे, और प्रेम होने के बाद कैसे वे क्षण भर में मिल जाएंगे हमसे, यह सब पता चल जाएगा। 2 दिनों के कार्यक्रमों में इन सब विषयों का पता बतलाया जाता है। घर जाकर के अभ्यास करके जिनका पता प्राप्त किया यहाँ,
उनसे मिला जाता है। तो अभ्यास के द्वारा प्रत्यक्ष होता है और श्रवण ज्ञान के द्वारा, प्रवचन के द्वारा, उपदेश श्रवण के द्वारा श्रद्धा, प्रेम, विश्वास यह सब दृढ़ होता है। यह उपदेशात्मक सत्संग है और ध्यान जो है वह प्रयोगात्मक सत्संग है। तो प्रथम दिन उपदेश पर ज़्यादा जोर दिया जाता है और दूसरे दिन के कार्यक्रम में प्रयोग पर ज़्यादा जोर दिया जाता है। प्रवचन यह उपदेशात्मक सत्संग है और ध्यान प्रयोगात्मक सत्संग है। दोनों सत्संग सभी सत्संगी भाई बहनों को करना है। यही थोड़ा सा भी सुनाया। अब हमारे गायक जी से एक छोटा सा भजन सुन लीजिए। 2 आध्यात्मिक आरतियाँ होंगी और अभी का सत्र समाप्त होगा। चलते चलते गुरु महाराज के साहित्य भी लेते हुए जाएंगे। जय गुरु महाराज।